मैम ऐसी 3 बातें बताइए जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे ध्यान में रखने वाली बात हो। इट वॉज 2020 जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। मैं जो रोज़ फील करती हूँ, जो रोज़ मैं सोचती हूँ, बस वही मेरा एग्जैक्ट कंटेंट होता है। नई मॉम्स को हेल्प कर पाऊँ कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर पाऊँ मॉम्स के साथ। कैसे कर लेते हो हमको, मैं हमारा ऐसा मैनेज नहीं होता है, एक बच्चा मैनेज नहीं होता है, आप दो करते हो, ये करते हो। बट मैं सोचती हूँ कि जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो। हाय, आई एम सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। माँ खुशी है, जिंदगी है, हौसला है। माँ संघर्ष में सपनों की उम्मीद है। माँ एक योद्धा है। वैसे तो आपने माँ के कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में माँ का एक ऐसा रूप दिखाने जा रही हूँ जिसे आप देखकर बोलेंगे, वाह, ये तो सुपर मॉम है। या जी हाँ, आज हमारे साथ बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में मॉम इन्फ्लुएंसर आई हैं और ये शो उन माओं के लिए एक प्रेरणा देगा जो माँ समझती है कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ माँ बनकर ही सीमित नहीं रहे, हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी गेस्ट से मिलाती हूँ। ये है दृष्टि सुनील दरबार। हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम। हाय सुहाली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दृष्टि मैम का हिया सनशाइन एंड मॉमी के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है और आप इनको जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके जो कंटेंट है वो माँ के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, और साथ में उन माँओं को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पेज से जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम मैम से शुरुआत करेंगे कि उन्होंने ये इन्फ्लुएंसर वाली जो जर्नी है, जो कहीं ना कहीं यंगर्स के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है और ऐसे देखा जाए तो माओ के पास एक चैलेंज हो जाता है अपने बच्चों के साथ साथ, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनका जो सोशल मीडिया है उसे संभालना। तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये जर्नी कब और कैसे स्टार्ट की। वैसे देखने जाए तो इट वॉज 2020 जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। कोरोना का टाइम था, शटडाउन था, तो पूरा माइंड भी शटडाउन ही हो गया था सबका। सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो कुछ करते हैं हम लोग स्टार्ट, तो कुछ इनिशिएटिव नया। सबका देख रही थी कि सब लोग खाने की बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, तो तभी उसी टाइम हिया बॉर्न हुई और सब लोग बोलने लगे, यार ये तेरी तरह नहीं दिख रही है यार, शी इज़ नॉट लाइक यू, ऐसा। तो मैंने तभी से ठान लिया कि बस मेरी बेटी को कभी मैं ऐसा बनाऊंगी कि नहीं, लोग उसके नाम से सब याद करेंगे। एंड नाउ दिस इज द टाइम कि हिया सनशाइन, मतलब सब जगह पे हिया सनशाइन है। तो बस उसी हिसाब से मैंने स्टार्ट किया कि नई मॉम्स को हेल्प कर पाऊँ, कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर पाऊँ मॉम्स के साथ। और सबके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करके मैं सबको एक डिफरेंट वे में मैं उनको हेल्प कर पाऊँ कि आप कैसे अकेले हो तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट, क्योंकि यू आर अ मॉम। मैं आपको बता देती हूँ, जो दृष्टि जी हैं वो अकेले 2 बच्चों को संभालती है। वैसे तो किसी के एक बच्चे होते हैं, जैसे मेरी एक बच्ची है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी भारी पड़ जाता है उसको संभालना। और दृष्टि मैम के जो है 2 बच्चे हैं और उसके साथ ही उनकी फैमिली भी है। और इन्फ्लुएंसर, आपको तो पता ही होगा कि इन्फ्लुएंसर के लिए हमेशा अपडेट होना पड़ता है। एंड आई एम बिजनेस वुमन आल्सो, आई हैव माय शॉप, बिजनेस भी करती है मैम। तो मैम ये सब एक साथ कैसे कर लेती हैं आप? वैसे देखा जाए तो दिस इज ऑल अपॉन यू कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल। मतलब मेरे को एवरीडे मैसेजेस आते हैं, एवरीडे डीएम्स आते हैं कि यार कैसे कर लेते हो हमको, मैं हमारा ऐसा मैनेज नहीं होता है, एक बच्चा मैनेज नहीं होता है, आप दो करते हो, ये करते हो। बट मैं सोचती हूँ कि जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप माँ हो, राइट, तो माँ के लिए तो डेफिनेटली कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो बच्चे, वो वर्किंग मॉम हो या फिर नॉर्मल मॉम हो या फिर वो हाउस वाइफ
हो, वो माँ अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली बेस्ट ही करती है, राइट? तो बस मैंने भी वही सोच लिया कि चलो अभी मेरे को मेरे लिए भी कुछ करना है, फैमिली के लिए भी कुछ करना है और बच्चों के लिए भी कुछ करना है, तो मुझे उसको सेपरेशन पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। तो बस मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलती हूँ, तो मेरा सारा कुछ मैनेज हो जाता है। मैम, क्या आप हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ अपना कुछ डेली रूटीन शेयर करना चाहेंगे? या डेफिनेटली, व्हाई नॉट। एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, तो हम लोग 4 लोग रहते हैं, स्वीट सिंपल फैमिली। मेरे इन लॉज भी है जो यही सिटी में रहते हैं, उनके लिए भी जो भी मेरी फर्ज है मैं पूरी करती हूँ। मेरे फैमिली, मेरे पापा मम्मी भी यही सिटी में है, तो उनके लिए भी मैं मेरी जो फर्ज है मैं पूरे करती हूँ। बट मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट है, तो मैं उनके लिए सबसे पहले मैं रात से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि रात में मैं ये लोग सो जाते हैं, उसके बाद मेरा टास्क शुरू होता है। जैसे सारा काम सुबह का है, तो सुबह क्या क्या चाहिए, लेमन जूस चाहिए मेरी बेटी को, तो मैं सुबह रात को ही बना के उसको रख देती हूँ, तो मेरे लिए सुबह को वो इजी हो जाता है। कटिंग चॉपिंग है वो मैं रात को सारा कुछ कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह सिर्फ उसको छौंक लगाना ही होता है उसको। तो मैं सबका पहले तो मैं मेन्यू बना के रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर कि बस मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में ये करना है, लंच के लिए ये करना है और डिनर के लिए ये करना है। तो आप अपने हिसाब से मेन्यू एक फिक्स कर लो, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू मैनेज कि कैसे आप कर पाओगे, कैसे, क्योंकि ये सोचने का जो टाइम है ना वो आपका बहुत बच जाता है। आप वॉशरूम में हो, आप कुछ देख रहे हो, तो तभी सोच लो कि क्या क्या करना है क्या नहीं। तो बस मैं वैसे रात को सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सुबह उठ के मैं मेरी बेटी को रेडी करती हूँ, उसके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ कि हम पूरा दिन क्या करेंगे। वैसे मैं उसको भी समझाती हूँ कि हमको कैसे रूटीन सेट करना है डेली। तो बस वही होता है, फिर उसको स्कूल भेजती हूँ, फिर मेरा मतलब जो सन है वो भी उठ जाता है, उसके मालिश वाली बाई आती है, उसके साथ मैं उसको मालिश करवाती हूँ, खेलती हूँ उसके साथ, क्योंकि उसको भी टाइम ज़रूरी है। तो बस वो करती हूँ, फिर उसका मैं खाना रेडी करती हूँ मेरे सन का, क्योंकि उसने अभी भी सॉलिड स्टार्ट किया है, तो बस उसका भी अलग से खाना बनता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे स्टीम वाली जो भी चीज़ें हैं वो एक साथ में कर देती हूँ, तो मेरा वो भी टाइम एक सेव हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में कि जो हम लोग साथ में करनी है, वो अपना टाइम हम कैसे सेव करते हैं वो हमको खुद को सोचना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल राइस है, उसका स्टीम का, कैरेट है, कुछ भी है स्टीम करने का, पंपकिन है, वो सब साथ में मैं स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो क्या है, एक ही टाइम में मेरा सब कुछ काम रेडी हो जाता है। फिर उसका खाना बना के हमारा खाना रेडी करती हूँ, टिफिन वगैरह पैक करती हूँ, हम लोग टिफिन पैक करके सीधा चलते हैं मेरी शॉप पे। फिर शॉप पे जाके कस्टमर्स हैंडल करती हूँ, उसके बाद 1 o'clock मेरी डॉटर को लेके हम लोग साथ में लंच करते हैं शॉप पे ही, मैं, मेरे हस्बैंड। और मेरा बेटा जो है वो मेरी मम्मी के पास होता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, तो मैंने अभी थोड़े थोड़े दिनों से उसको उधर रखना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो 2 बार थोड़ा सा सिक हो गया था, तो आई थॉट कि मैं उसको वही रखूँ और वो वहाँ पे अच्छे से रहता है। तो फिर हम लोग लंच वंच करके पूरा 1 to 3 हमारा रेस्ट टाइम होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे नहीं पता था पहले कि रेस्ट करना इज़ कितना इम्पॉर्टेंट, और मेरे पे बहुत बर्डन आ गया था। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैं 1 to 3 जो टाइम है उसमें मेरी बेटी को भी रेस्ट करवाऊंगी, मैं भी करूंगी। तो वो टाइम पे हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां सुन के फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद शाम को एक्टिविटी क्लासेस होते हैं मेरी डॉटर के, मेरे काम होते हैं सारे, वो मैं ख़त्म करती हूँ। मेरे पास 4 से 5 का फ्री टाइम होता है, उस टाइम पे मैं घर जाके सारी डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो वैसे हम लोग 8 o'clock शॉप बंद करते हैं, तो क्या होता है कि उधर फिर हड़बड़ी नहीं हो जाती घर जाके। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लिया, जैसे टाइम मिलता है मैं शांति से बैठी नहीं रहती हूँ, बस मैं सोच लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से फिर 8 o'clock हम लोग शॉप बंद करके घर जाते हैं, घर जाके फिर सारा कुछ। और मेरे हस्बैंड का इतना सारा सपोर्ट है मुझे कि वो भी बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, और मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ, कभी कभी वो बना लेते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ। तो दिस बॉन्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और इतने हेटिक शेड्यूल में फिर या आपको एग्जैक्टली, कंटेंट के लिए भी अपना दिमाग चलाना पड़ता या होगा। एग्जैक्टली। तो कंटेंट का तो क्या है ना कि मैं जब भी खाना खाती हूँ या फिर जब भी मैं कुछ काम के लिए बैठी होती हूँ, तो तभी मेरा दिमाग वही चलता है कि मैं कैसे न्यू मॉम्स को इंस्पायर करूँ। बहुत सारी लड़कियां हमारे देश में ऐसी है जिसको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं,
जिसको सब करना है, तो कोई अपनी फैमिली के वजह से पीछे है या तो फिर कोई डर के वजह से पीछे है। बट मैं सभी लेडीज को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप अपने हिसाब से सब कुछ कर ही सकते हो। सिर्फ आपको अपने अंदर के जो आपका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसको जगाने की जरूरत है। यस यस, चिंगारी को जलाने की जरूरत है, दैट्स इट। तो बस वही मेरा कंटेंट वही से क्रिएट होता है कि सुबह से काम करती हूँ तो ये कैसे सारी मॉम्स को, जैसे कि सॉलिड अभी मैंने स्टार्ट किया है बेटे को, तो मैं वही सोचती हूँ कि जो न्यू मॉम्स है, मेरे को तो एक बेटी है, मुझे पता चलेगा कि या मैं इसको ये खिला सकती हूँ, राइट। तो न्यू मॉम्स है, वो बेचारी जो अकेली रहती है वो कंफ्यूज ही होगी कि क्या क्या खिलाए क्या करे। तो बस मैं साथ में बनाते बनाते वीडियोस भी ले लेती हूँ और ऐसे पोस्ट कर देती हूँ कि सॉलिड स्टार्ट में बच्चों को ऐसे खिला सकते हो, ये कर सकते हो, क्या क्या माइंड में है। अगर मेरी बच्ची टेंट्रम करती है और ये टेंट्रम से मुझे फर्क पड़ता है तो फिर मैं वो भी शेयर करती हूँ। तो मेरा एक नेचुरल वे में कंटेंट है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, बस मैं वही शेयर करती हूँ मेरी ऑडियंस के साथ, और वो मेरी ऑडियंस को भी वही पसंद आता है, क्योंकि सब लोग मुझे वही बोलते हैं कि आपका बहुत ही नेचुरल है। बहुत सारे मॉम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ही फैंसी वे में सब कुछ करते हैं। एक बात ये भी होती है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे होते ट्रू हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, तो वही वही मतलब इंफॉर्मेशन तो सब देते हैं, पर Yes. उस आग में उतर के जो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली, उसका दैट्स व्हाट, या हाँ। एग्जैक्टली। मतलब मेरा वही है कि मैं जो रोज फील करती हूँ, जो रोज मैं सोचती हूँ, बस वही मेरा एग्जैक्ट कंटेंट होता है। जो मैं मेरे साथ बीता हुआ है, मेरे साथ फील हुआ होता है, बस मैं वही डालती हूँ और सबको हेल्प करती हूँ। मैम ऐसी 3 बातें बताइए जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे ध्यान में रखने वाली बात हो, इम्पोर्टेंट हो। या मतलब मैंने ये 4 सालों में सीखा है मेरे हिसाब से। पहली बात तो एकदम हेल्पफुल नेचर रखो अपना। अभी क्या हो गया है ना कि कंपटीशन के दायरे में सब लोग ये भूल गए कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, सबको अपनी अपनी हिसाब से हेल्प करनी चाहिए। मैं सबको ही हेल्प करती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं इसको हेल्प करूंगी तो ये मेरे से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, एक हेल्प के साथ, एक अपना पूरा ग्रुप बना के रखो तो सब लोग आगे आएंगे और सबको मौका मिलेगा, राइट। सेकेंड थिंग मेरी ये है कि डेली अपना जो रूटीन है, जो फील करते हो, जो सच में होता है, वो आप सबके साथ शेयर करो। हाँ, अभी सबको पैसे की जरूरत होती है और सब लोग प्रमोशन करते हैं, बट थोड़ा सा जो भी है नेचुरल रखो, मेरा यही कहना है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के पेज का अभी मैं सबका देख रही हूँ तो मुझको ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ प्रमोशन ही चल रहा है सब जगह पे। बट हाँ, आपको अच्छा लगता है, आपको जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं भी अच्छा लगता तो यू कैन शेयर। अच्छा, आप डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकते, बट आप जो वो ब्रांड है उनको पर्टिकुलरली आप शेयर करो कि आपको ये थोड़ा सा मतलब डेवलप करने की जरूरत है, ऐसा। एंड थर्ड थिंग ये है कि एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। क्योंकि सब लोग मेरे को कल उठ के बोलते हैं, मतलब आज नए नए इन्फ्लुएंसर बने, सबको बनना है तो हाँ, बच्चा इन्फ्लुएंसर यस यस। और सब मेरे को बोलते हैं कि आप कैसे कोलैबोरेशंस करते हो, कैसे इतना सारा आपको फ्री में आता है, यार हमको भी दिला दो। बट कोई पीछे की मेहनत नहीं देखता है एक्चुअली। बट आप सबको आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, सबको बढ़ना ही चाहिए, आगे बढ़ो। बट यू हैव टू मेक रेगुलर कंटेंट फॉर दिस। आपको मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर आप ऐसे ही कल उठ जाओ और फिर आपको कुछ फ्री चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपने कोई ऐसा रिसर्च वगैरह की थी क्या? रिसर्च एक्चुअली मैंने नहीं किया था। कंपनीज का क्या होता है, कोलैबोरेशन, प्रमोशन, सबका क्या होता है कि वो आपका प्रोफाइल मतलब देख ही रहे होते हैं एवरी टाइम, जिसको कोलैब करने होते हैं वो आई थिंक 1 मंथ से आपके पीछे लगे रहते हैं कि इनके क्या कंटेंट, आपकी कैसी ये लाइक्स, फॉलोअर्स, फॉलो, उसको तो मैं मानती ही नहीं हूँ बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या है ना कि अभी तो मेरे को एवरी टाइम
सबके उसमें भी मैसेजेस पड़े रहते हैं कि इतने में इतने फॉलोअर्स करवा लो, इतने में ये करवा लो, बट आई एम टोटली आउट ऑफ दिस थिंग। एक्चुअली क्या है ना कि सबका यही हो गया है अभी, तो बस पैसे डालो और इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बट दिस इज नॉट द थिंग। एक्चुअली मेरी स्टोरीज है, मैं सबको चैलेंज करती हूँ, आप आज देखो या एक महीने के बाद देखो, आपको मेरी स्टोरीज थ्रू आउट कंसिस्टेंट ही मिलेगी कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और मेरी सारी स्टोरीज इंफॉर्मेटिव होती है कि सबको इंफॉर्मेशन मिले डे टू डे बेसिस पे, राइट। तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और मेन जो थिंग है कोलाब्रेशंस और वो सब ऐसे मिलते हैं कि वो लोग है ना आपकी रीच ज्यादा देखते हैं। अभी क्या हो गया है, ये फेक फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग बहुत हो गया है, तो बस वो लोग रीच ही आपकी देखते हैं कि रीच कितनी है आपकी, राइट। तो उस हिसाब से आप अपनी रीच एक तो मेंटेन कब होगी कि आप डेली कंटेंट डालोगे, राइट। तो उस हिसाब से ये सब चलता रहता है। और मैंने रिसर्च में तो बस वही देखा है कि आप अपने आप में कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे कंटेंट डालोगे, तो आपको अच्छे अच्छे कोलैबोरेशन सामने से ही मिलेंगे, आपको कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया हैंडल आप खुद ही करते हैं कि आपके साथ कोई नहीं, मैं एडिटिंग भी मैं खुद करती हूँ। मैं सारा कुछ जो वीडियोग्राफी करनी होती है वो भी मैं खुद, आई हैव अकाउंट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, मतलब मेरा अभी यूट्यूब पे भी 10K फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं उस पे भी मेरा डेली व्लॉगिंग रखती हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ से लेके रात तक का मेरा पूरा रूटीन रहता है। तो बस वो सब यूट्यूब का भी मेरा अभी चल रहा है। और मैं होल एंड सोल अभी तो मैं ही हूँ। मैं सोच रही थी बीच में कि मैं कुछ ऐसे असिस्टेंट वगैरह रख लूँ, बट आई थॉट कि जैसे हम बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं, वैसे वो लोग नहीं कर सकते, तो मैं बस खुद में ही बिलीव करती हूँ और खुद ही समझती हूँ कि अपने हिसाब से सब करूँ मैं, एडिटिंग वगैरह। तो ये है हमारी वन मैन आर्मी मॉम, अकेले सब कुछ इतना कुछ हैंडल कर लेते हैं। या मैम इतनी सारी चीजें हैं और आप अकेली हैं और आपके 2 बच्चे हैं, मतलब तो इतना सब कुछ हैंडल करने के बाद आप एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को? एक्चुअली दिस इज ऑल्सो ऑन यू कि आप अपने काम को कैसे एंजॉय करते हो, राइट। तो जैसे कि मेरा बिजनेस है, मेरे को क्लोथिंग में पहले से इंटरेस्ट था और मैंने सोच के रखा था कि कभी ना कभी तो मैं खोलूंगी, तो ऐसा कुछ बुटीक वगैरह ऐसा खोल दूंगी। बट मेरे जो फॉलोअर्स है उसका इतना सपोर्ट है मुझे कि मैं बोलूंगी कि मेरा ऑनलाइन टचवुड इतना अच्छा ऑनलाइन बिजनेस मेरा चल रहा है, ये सब मेरे फॉलोअर्स की फेथ है मेरे ऊपर। तो उसके हिसाब उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि आप स्टार्ट करो, आप हिया को इतना अच्छा फैशन करवा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली कपड़े बहुत ही अच्छे रखोगे और हमको भी अच्छे ही लगेंगे। आपकी तो क्या चीज की शॉप है? मेरी किड्स गारमेंट की शॉप है, तो वही मुझे मेरे फॉलोअर्स ने इंस्पायर किया है कि आप स्टार्ट करो, और उनके ही दम पे मैंने स्टार्ट कर लिया है। और उन्होंने जैसे बोला था वैसे प्रॉमिस के हिसाब से वो लोग मेरे से ही खरीदते हैं कपड़े। तो मैं एक्चुअली इंजॉय करती हूँ मेरे वर्क को बहुत ही, पूरा दिन मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। और मुझे अभी थोड़ा सा रिसेंटली मैं बीमार हो गई थी, तो मैंने सिर्फ 2 दिन में मम्मी को बोला मेरे को कहीं पे जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो इस हिसाब से मुझे आदत सी हो चुकी है कि बस बिजी रहो, अपना गोल अचीव करो और आगे बढ़ो बस। तो दैट इज ऑन यू कि बस आप कैसे एंजॉय करना चाहते हो अपने काम को। इस बीच आपके पास कुछ कभी चैलेंज नहीं आया कि लगाओ नहीं अब ये काम नहीं, अब ये काम बंद करना है? आपको बोलूं एवरी डे चैलेंजेस आते हैं मेरी लाइफ में। मैं भी एक मॉम हूँ और वर्किंग मॉम हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा डेली मेरे साथ भी होता है। यस यस, मेरे को इतना कभी कभी मैं कोने में बैठ के इतना रोई भी हूँ और मैं इतना सोचती हूँ कि ये कैसे मैनेज हो पाएगा, बट एज अ मॉम मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर यू हैव सपोर्टिव हस्बैंड, इफ यू हैव सपोर्टिव फैमिली। मेरे इन लॉज है जिनका मुझे बहुत सपोर्ट है, मतलब मेरे फादर इन लॉ है, वो ऑलवेज मेरे पे बहुत प्राउड करते हैं, बोलते हैं कि तू कहीं पे भी जा, तू कुछ भी कर, बस आई एम विथ यू, दैट्स फाइन। मतलब हम लोग राजपूत है, हमारे में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट स्टिल मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत ही, मतलब लाइक अ डॉटर, आई एम लाइक अ डॉटर फॉर हिम। तो बहुत ही मेरे फादर एंड मदर का भी मुझे इतना सपोर्ट है कि मतलब उन लोगों, उन चारों की
के बिना तो आई एम नथिंग, और डेफिनेटली माय हस्बैंड की, उनकी वजह से तो आई कांट डू एनीथिंग। हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से तो यस कुछ यस, उनका पॉसिबल नहीं मतलब होता था। इट्स ही इज लाइक माय राइट हैंड, मतलब राइट हैंड ही बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में में या नहीं। वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं अभी हो पाता मेरे से, ऐसा है तो। मैम आप अपना कंटेंट कैसे डिसाइड करती है? जैसा कि आपने बताया कि आप कितना सब कुछ करती है अपने डेली रूटीन में, तो उस बीच में कंटेंट डिसाइड करने से पहले आपके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं? कंटेंट डिसाइड करने से पहले है ना, पहली बात तो ये लोग जो सारा ट्रेंड चलता है तो उस हिसाब से मैं कभी कंटेंट नहीं डिसाइड करती कि चलो अभी ये चल रहा है वो चल रहा है तो ऐसा। बट मेरा क्या है ना कि एक एजेंडा रहता है कि अभी देखो जैसे कि मेरी डॉटर है, वो अभी उसकी एज ऐसी चल रही है कि वो बहुत टेंट्रम्स कर रही है। तो मेरे साथ जो ये सारे मतलब सारे जो मुझे फॉलो करते हैं तो उनका भी सेम फेस चल रहा है, क्योंकि उनके बच्चे भी सेम लाइक हिया। तो मैं वही सोचती हूँ कि उनको भी यही प्रॉब्लम्स हो रही है, और मैं जब भी वो स्टोरी लगाती हूँ ना तो सब मॉमीज के इतने सारे मैसेज सेम 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 करके मैसेज आते हैं, तो तभी मुझे लगता है कि नहीं ये कंटेंट मुझे डालना पड़ेगा अभी। तो उस हिसाब से मैं पूरा कंटेंट का देखती हूँ, और मुझे जो नेचुरली मतलब ख्याल आता है माइंड में कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है और सबको ऐसा जगाने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती हूँ। मैम कोई मैसेज जो आप मॉम और इन्फ्लुएंसर को देना चाहें? बस मैं सभी मॉम्स को वही एक मैसेज देना चाहूँगी कि मॉम्स आर इंडीड बहुत ही स्ट्रांग होती है मॉम। तो कोई मॉम्स को ऐसा कुछ सपोर्ट कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बस अपने लिए, मैं ऑलवेज मेरी स्टोरीज में भी रखती हूँ कि अपने लिए 5-10 मिनट्स आप जियो। अ, पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट आप अपने लिए निकालो, जियो। आपको जो पसंद है, आपको एक कप ऑफ कॉफी पसंद है तो आप वो लीजिए, आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ लीजिए। बट एक माँ को भी ये सब ज़रूरत होती है, तो मैं सभी मॉमीज को यही बोलना चाहूँगी कि बस थोड़ा सा अपने लिए जियो, क्योंकि ये जो है लाइफ उसमें ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो दौड़ना भागना तो लगा रहेगा, बट कभी अपने आप को उसमें भूल मत जाना। आपने ये कहा कि ये सब तो पूरी जिंदगी भर चलने वाला है, तो राइट, ऐसा मॉम्स के साथ होता है जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है काश थोड़े बड़े हो जाए, थोड़ा काम कम हो जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट वो फिर कभी नहीं थोड़ी होता। और बड़े होते तो ऐसा लगता है कि अपने काश छोटे होते। लाइक मेरी बेटी है, जब वो टोडलर थी तब ऐसा लगता था यस, चलने लगे, अब हाँ। चलने लगी है तो ऐसा लगता है कि क्यों चल रही है, इतना बुरा सामान फैला देती है। राइट राइट, तो दैट्स द थिंग कि हम लोग जो सोचते हैं ना वो सिर्फ इल्यूजन है, ऐसा है ही नहीं कि कभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने वाली। जैसा टाइम बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ने ही वाली है। Exactly. तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि फर्स्ट तो टाइम मैनेजमेंट के साथ जीना सीखो, और दूसरी चीज कि अपने लिए कम से कम पूरे दिन में 20 या 10 मिनट्स अपने लिए निकालो। सब बोलते हैं यार नहीं निकलती, आई कैन अंडरस्टैंड नहीं निकलती है, बट मैंने भी, मेरा भी लाइफ में ऐसा था तो मैंने भी निकलना स्टार्ट किया। तभी सोसाइटी में बहुत लोग बोलेंगे कि देखो कितनी मीन है, देखो कितनी, लेबल्स तो मॉम्स के लिए रेडी ही रहते हैं कि ये तो ये है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती। बट मैं मॉम्स को यही कहना चाहूंगी कि आपके ऊपर कितने भी लेबल लगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी मॉम है। दैट्स द थिंग, और आप अपने लिए जीना कभी बंद ना करें। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया है Yes. कि मैं मॉम हूँ तो मैं एग्जैक्टली आपसे रिलेट कर पा रही हूँ खुद को। Yes. मेरे लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही, साथ में हमारी बहुत सारी ऐसी मॉम होंगी। कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी होता है तब मॉम छोटे बच्चे को छोड़कर अगर ऐसे जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट होता है Yes, कि मैं yes. उस बेबी को जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही हूँ, तो वो गिल्ट कैसे कम करें? मॉम गिल्ट के लिए मैं एवरी डे आई थिंक 2 और 3 स्टोरीज लगाती हूँ। मतलब एवरी डे आई गो थ्रू दिस फेज मॉम गिल्ट का, क्योंकि मेरा जो सन है ही इज 8 मंथ्स ओल्ड और उसको मैं मम्मी के घर पे रखती हूँ एज आई हैव माई न्यू शॉप। तो मैं उधर भी नहीं रख सकती उसको, और मैं मुझे माइंड में ऐसा होता है पूरा दिन कि मैंने हिया को जैसा दिया है वैसा मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, राइट। बट एट द एंड आपको जब भी मॉम गिल्ट हो, आप 1 आवर सिर्फ बच्चे के पीछे और बच्चे के साथ आप स्पेंड करो, और उसको आप बोलो कि बेटा मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, और
एट द एंड आपको पता ही है कि यू डू एवरीथिंग फॉर योर किड्स ओनली, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आपको सेटिस्फेक्शन अपने आप से अपने बच्चों के लिए करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों के साथ बैठो और ये बच्चों को बोलो तो आपको आप मतलब मॉम गिल्ट आपका खत्म हो जाएगा उसी टाइम पे। आप ट्राई करना। जरूर करूंगी मैं तो ये थी हमारी दृष्टि मैम। और ये मॉम इन्फ्लुएंसर हैं और साथ में ये खुद का बिजनेस भी चलाती हैं और फैमिली भी संभालती है। इनके 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक स्कूल में पढ़ती है और एक अभी 8 मंथ्स का है। और उनके साथ इतना सब कुछ मैनेज करना कहीं ना कहीं इनके जैसी कई माएँ होंगी जिनके लिए एक चैलेंज बन गया होगा। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए। मैम आपको बहुत सारी टिप्स देती हैं और ये आपके बहुत काम आएगी। और साथ ही ऐसी मॉम को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैम ने बताया कि उनके फैमिली से और हस्बैंड से उन्हें जो सपोर्ट मिला वो कई जो महिलाएं होती हैं उन्हें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका एक टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। यस, एग्जैक्टली। तो उस टैलेंट को दबाइए मत, दुनिया को दिखाइए और जो भी उनके फैमिली वाले हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है जिसे वो जीना चाहती हैं। बस इतनी सी उनकी विश होती है। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स हमारे शो में हमेशा जुड़े रहते हैं। और आज ये कुछ यूनिक सी स्टोरी थी। मॉम इन्फ्लुएंसर जो होती हैं, जैसा मैंने बताया उनके लिए एक चैलेंज होता है। इसके साथ साथ कई सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो एक अपनी नई जिंदगी बनाती है, एक अपने लिए एक सीढ़ियाँ खड़ी करती हैं। और ये बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में हम आपको इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी बताते रहते हैं। और ऐसे ही और भी इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी जानने के लिए आप देखते रहें VNM TV का बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। मैम हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपने हमारे दर्शकों को बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।